द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ फोकल कोड ऑफ ए पैराबोला। हमें फोकल कोड के पोल का लोकस फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक फोकल कोड पैराबोला में ये फोकल कोड है। हम ये बात जानते हैं, अगर हम फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट कहाँ मिलेंगे जाके, वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगे। तो इस जो पोल का लोकस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये हमारा आंसर होगा। The equation of tangent to the parabola y square is equal to 8x is y is equal to x plus 2. The point on this line from which other tangent to the parabola is perpendicular to the given tangent. हमें इस टेंजेंट के ऊपर, जो टेंजेंट हमें गिवन है, हमें इस टेंजेंट के ऊपर एक और पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिससे हम पैराबोला पे सेकंड टेंजेंट डालेंगे तो सेकंड टेंजेंट फर्स्ट टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हमें इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है, पैराबोला पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल बनेगा। ये हमारे पास टेंजेंट हमारे पास है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 2। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हम इसे स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें a कितना मिलेगा, 2। 4a हमारे पास है 8, यानी कि a हमारे पास है 2। अब हमें इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके ऊपर हम अगर टेंजेंट डालें तो ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। अब हम ये बात जानते हैं, ये बात हमने पढ़ रखी है कि अगर हम पैराबोला में किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट कहाँ मिलेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगी, और वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं वो कहाँ जाके बनती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिलती हैं। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहाँ मिलेंगी, जाकर डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किस पे होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पर होना चाहिए। इस पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास कितना है, 2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो पॉइंट है, इन तीन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये टेंजेंट और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, यहां से x प्लस 2 0 है, यहां से x प्लस 2 y है, यहां से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2 0। तो मीन्स पॉइंट हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x हमारे पास होगा -2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा -2, 0। ये हमारा आंसर होगा। The point of intersection of the curves whose parametric equations are x is equal to t square plus 1 and y is equal to 2t and x is equal to 2s and y is equal to 2 by x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे दोनों कर्व्स की। तो फर्स्ट कर्व हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू हमारे पास है 2t। सेकेंड कर्व हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2s एंड y इज इक्वल टू में 2 बाई s। यहां से हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे। t को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू होगी y बाई 2। इस t की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो x हमें क्या मिलेगा, t स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, मैं s को एलिमिनेट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा xy इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हमें मिलेगी x की वैल्यू 4 बाय y। 4 बाय y हमारे पास होगा, तो ये 4 बाय y इज इक्वल टू में y स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। 4 बाय y इज इक्वल टू में y स्क्वायर प्लस 4 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इज इक्वल टू में y क्यूब प्लस 4y। यहाँ से y क्यूब प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट निकाला जाएगा किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करके। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ y को 2 पुट करता हूँ तो y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक y की वैल्यू आएगी 2।
अगर y हमारे पास 2 है तो x भी हमारे पास 2 होगा, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 2,2 होगा। ये हमारा आंसर होगा। कंसीडर टू कर्व्स C1 y² इज इक्वल टू 4x। एक पैराबोला की हमें इक्वेशन गिवन है C2 x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है C1 C2 टच करेंगे एक पॉइंट पे, C1 C2 टच करेंगे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, C1 C2 इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, C1 C2 नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें बताना है इनमें से कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास y² इज इक्वल टू में 4x, ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर कर दूं तो ये हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 4a हमें कितना मिलेगा, 1। a हमारे पास हो गया 1। अब ये सेकंड हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ये हमारे पास एक सर्कल होगा। इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है, 30 और रेडियस हमारे पास होगा 2√2। सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है। सेंटर 30, यहाँ सेंटर होगा, रेडियस हमारे पास होगा 2√2। अब हमें यह बताना है कि ये सर्कल इसके अंदर बनेगा, इसको 2 पॉइंट पे टच करेगा, एक पे टच करेगा या इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, या सर्कल इसे कट करेगा। हमें ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्टली पोजीशन क्या होगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं ये वाला पॉइंट, सबसे पहले हम टचिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर सर्कल और पैराबोला यहाँ पे टच कर रहे हैं तो इनके ऊपर कॉमन टेंजेंट हम डाल सकते हैं। तो अगर हमें टचिंग पॉइंट निकालने हैं तो हम कॉमन टेंजेंट चेक करेंगे। इसका मतलब जो पैराबोला पे टेंजेंट होगी वही हमारे पास सर्कल पे भी टेंजेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉइंट एक निकलता है जो पैराबोला पे भी टेंजेंट और सर्कल पे भी टेंजेंट है तो इसका मतलब वो टच करेंगे एक पॉइंट पे। अगर ऐसे 2 पॉइंट निकलते हैं तो इस तरीके से केस बनेगा, 2 पॉइंट पे वो टच करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं, टचिंग का केस चेक करेंगे हम लोग। तो अगर हम पैराबोला की इक्वेशन की बात करते हैं, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन, पैराबोला के ऊपर हम ये बात जानते हैं, पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो a² 280 होती है। इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू 280। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, 1/t, x माइनस में a² तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो x माइनस में a प्लस x माइनस में yt प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है x माइनस में yt प्लस a² इज इक्वल टू में 0। अब a हमें कितना गिवन था, 1। तो हम ये बात मानते हैं पैराबोला के ऊपर यहाँ एक पॉइंट हमने लिया a² 280, a हमारे पास है 1, तो ये पॉइंट हमने लिया t² 2t। इस पैराबोला के ऊपर हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में yt प्लस a² इज इक्वल टू 0। a हमारे पास है 1, तो पैराबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये इक्वेशन है x माइनस में yt प्लस t² इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है। अब अगर क्योंकि सर्कल और पैराबोला अगर टच कर रहे हैं तो ये इक्वेशन सर्कल पे भी टेंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर ये सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन है, ये हमारे पास सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास है 30, रेडियस हमारे पास है 2√2, अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है सर्कल पे, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो टच कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सर्कल पे भी टेंजेंट की इक्वेशन है तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 2√2 के इक्वल होगा। अब एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमें निकालना आता है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह 3, y की जगह 0, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस t² मॉड बाय में a² प्लस b² का रूट, यानी कि 1 प्लस t² का रूट, दिस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा। अगर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो सेंटर से टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकलती है हमारे पास। स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 प्लस t² होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा 8 इंटू में 1 प्लस t² हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस t² होल स्क्वायर, ये 1 प्लस t² एक हमारे पास एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस t² इज इक्वल टू में क्या बनेगा, ये हमारे पास 8
यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस में √7। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। टी की वैल्यू 2 आने का मतलब ऐसे 2 पॉइंट होंगे जहां पे टेंजेंट कॉमन होगी। जब 2 पॉइंट पे टेंजेंट कॉमन होगी इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला और सर्कल 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली टच करेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए बी। ये हमारा आंसर होगा। The point of contact between the line y is equal to x plus 2 and the parabola y square is equal to 8x has coordinate। हमें बताना है पैराबोला और लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है कि यह दोनों कहाँ कट करेंगे। अब पैराबोला और लाइन हो सकता है एक पॉइंट पे टच करें या कट ना करें, या 2 पॉइंट के ऊपर पैराबोला और लाइन कट करेंगे। मतलब पोजीशन इस तरीके से हो सकती है, ये हमारे पास पैराबोला, लाइन ऐसे कट कर सकती है, लाइन ऐसे टच कर सकती है, हो सकता है लाइन टच या कट ना करें। तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 8x। यहाँ से y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8x हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू में 8x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू में 0। ये x माइनस में 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। अगर x को 2 पुट करते हैं तो y भी हमारे पास होगा 2। तो एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आने का मतलब है कि पैराबोला और लाइन एक दूसरे को टच करेंगे। लाइन पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होगी, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास है वो x को 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास होगा 4। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास होगा 2, 4। ये हमारा आंसर होगा। लेट ए सर्कल टचेज टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax हैड इज सेंटर कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ द पैराबोला, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द सर्कल। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसका, पैराबोला और सर्कल का। पैराबोला हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये हमारे पास पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। कैपिटल ए ले लेते हैं। जो गिवन पैराबोला वो हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर जो फोकस का पॉइंट है वो a0, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4a इज इक्वल टू 2a है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल A हमारे पास हो जाएगा a/2। तो मतलब इस पैराबोला का जो फोकस हमारे पास होगा a/2 0, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगी x प्लस a/2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पैराबोला का फोकस होगा a/2 0, और यहाँ हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस a/2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या गिवन है, सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास, पैराबोला का फोकस सर्कल का सेंटर है, और सर्कल पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। मतलब सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास सर्कल बनेगा, तो ये सर्कल का रेडियस बनेगा, ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस भी a/2, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा a। अब हमें सर्कल का सेंटर पता है, हमें सर्कल का रेडियस पता है। अगर मैं सर्कल के इक्वेशन की बात करता हूं तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगी, x माइनस में a/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, सर्कल और इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सर्कल और पैराबोला के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसे, अब ये दोनों पॉइंट, हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। हम यहाँ सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस में a/2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हमारे पास होगा 2ax। ये हमारे पास मिलेगा इक्वल टू a स्क्वायर। ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस में 2ab करेंगे तो माइनस ax प्लस 2ax, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये हमारे पास प्लस का ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये x प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। पुट करेंगे, अगर मैं दोनों तरफ रूट करता हूँ तो x प्लस ए बाई 2 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस ए के। यहाँ से x प्लस ए बाई 2 को पहले प्लस ए के इक्वल लेके चलेंगे, x प्लस ए बाई 2 हमारे पास माइनस ए के इक्वल होगा। x प्लस ए बाई 2 को हम यहाँ पे माइनस ए के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ से x हमारे पास आएगा a बाई 2, यहाँ से x हमारे पास होगा माइनस का 3a बाई 2। x माइनस 3a बाई 2, a हमें पता है पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ओवरऑल x की वैल्यू नेगेटिव होगी, x नेगेटिव इधर होगा। जबकि पैराबोला सिर्फ पॉजिटिव x के लिए बना हुआ है, नेगेटिव x के लिए पैराबोला नहीं है, तो नेगेटिव x पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ सकता, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से x हमारे पास आएगा a बाई 2। अब हमें y फाइंड आउट करना है, पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। x हमारे पास है a बाई 2, तो यहाँ से y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस a, तो एक पॉइंट हमारे पास होगा x a बाई 2 y a और सेकंड होगा x a बाई 2 y माइनस a। ये दोनों पॉइंट हमारे आंसर होंगे। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू में 108y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू में 32x। हमें इन दोनों कर्व्स में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये हमारे पास पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये हमारे पास पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब ये हमारे पास पैराबोला बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये x के सिमेट्रिकल पैराबोला हो गया, ये हमारे पास y के सिमेट्रिकल पैराबोला है। कॉमन टेंजेंट हमारे पास इस तरीके से बनेगी जो दोनों पे कॉमन होगी। इस पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 32x। इस पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू में 108y। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला के बारे में बात करते हैं, मतलब जो पैराबोला x के सिमेट्रिकल है। हम ये बात जानते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए हमारे पास हमें पता लग रहा है, यहाँ से a हमारे पास है 8, तो इसका मतलब जो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में a की जगह हमारे पास है 8 बाई एम। अब हमें m फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये टेंजेंट वर्टिकल पैराबोला जो y के सिमेट्रिकल है उस पे भी टेंजेंट है, मतलब ये हमारे पास वर्टिकल पैराबोला है, ये टेंजेंट उस पर भी टेंजेंट है, हमें ये बताना है। अगर ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। टच करेगी तो अगर मैं लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो इसका मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन के हमारे पास इक्वल रूट्स बनने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वर्टिकल पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 108y। टेंजेंट की हमारे पास ये इक्वेशन है। हम दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर 108, y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, mx प्लस 8 बाई एम। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस में 108 mx प्लस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 864 बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारे पास x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए 2, पर क्योंकि हमें क्या गिवन है कि पैराबोला और लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू आनी चाहिए 1। इसका मतलब है यहाँ से एक वैल्यू कब निकलेगी, जब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होंगे इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक में d हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। हम d फाइंड आउट करेंगे, d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac। b स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 108 का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस में 4, a हमारे पास है 1, c हमारे पास कितना था, माइनस 864। इसे मैं माइनस में 8 इंटू में 108 ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू d हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। हम इक्वेशन को 108 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 108 m स्क्वायर माइनस 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 प्लस 32/m। हमने 108 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक 108 ये कैंसिल, एक ये वाला खत्म हो गया। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो ये हमें मिलेगा 27m स्क्वायर प्लस में 8/m इज इक्वल टू 0। 27m क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। m को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -8/27। m हमारे पास हो जाएगा -2/3। m हमें पता लग गया। इस m की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 8/m और y इज इक्वल टू m हमारे पास कितना है -2/3 -2/3x और यहाँ हमारे पास -2/3 ऐसे बनेगा। तो ये हमारे पास मिलेगा -2/3x और यहाँ हमारे पास बनेगा ये -12। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू -2x माइनस में 36 ये बनेगा। फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। The line LX plus MY plus N is equal to 0 will touch the parabola y square is equal to 4ax if हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ये लाइन इस पैराबोला को क्या करे, टच करे। लाइन पैराबोला को टच कर रही है, LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू में 0, ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax है। अब हम वैसे बात जानते हैं पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, पर क्योंकि यहाँ पे m ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन क्या मान के चलेंगे, y इज इक्वल टू में kx प्लस a/k। हमने टेंजेंट का स्लोप क्या माना, k, क्योंकि m क्वेश्चन में पहले से यूज़ था। अब ये भी टेंजेंट की इक्वेशन, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन होंगे। अगर सेम इक्वेशन है तो कोफिशिएंट की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम। हम यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, kx माइनस वाई प्लस a/k इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो कंडीशन क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट की रेशियो सेम, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है, l बाय के, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास कितना है, m बाय -1, यहाँ कांस्टेंट m हमारे पास है n और यहाँ हमारे पास है a/k। ये ऐसे हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो k की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस में l/m। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूँ तो वो हमारे पास आती है माइनस का am/n। ये भी k की वैल्यू, ये भी k की वैल्यू, मैं चाहूँ तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट कर सकता हूँ तो माइनस में l/m किसके इक्वल होगा, माइनस में am/n। तो फाइनली हमें मिलेगा ln इज इक्वल टू में am स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। The line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p will touch the parabola y square is equal to में 4ax plus a if हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिससे ये लाइन इस पैराबोला को क्या करेगी, टच करेगी। हम पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a x प्लस a। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस a को रिप्लेस करेंगे कैपिटल X से। y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a कैपिटल X हो जाएगा यहाँ से। इस पैराबोला पे हम टेंजेंट की इक्वेशन हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं किसी भी पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू में mx प्लस a/m होती है। यहाँ पे a तो a है, x की जगह हमारे पास क्या होगा, कैपिटल X होगा। तो इस पैराबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस mx, x हमारे पास कैपिटल X है, a/m। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि कैपिटल X को मुझे अब रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल x से।
ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, mx माइनस में y प्लस am प्लस a बाई एम इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। अब उसने हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी, उसने हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी या माइनस पी इज इक्वल टू 0। हमने टेंजेंट की इक्वेशन ये निकाली, उसने हमें टेंजेंट की इक्वेशन ये दी। दोनों इक्वेशन टेंजेंट की हैं, सेम इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन सेम हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट की रेशियो हमारे पास सेम होनी चाहिए। हम वहां से कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। कॉफिशिएंट की रेशियो, यहां कॉफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है m, और यहां हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ x है cos अल्फा m बाय cos अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ y -1, यहां हमारे पास है sin अल्फा, यहां कांस्टेंट टर्म हमारे पास है am प्लस a बाय m, और यहां हमारे पास है -p। इन दोनों से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास मिलेगी माइनस में cos अल्फा बाय sin अल्फा। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू में a m साइन अल्फा प्लस में a बाय m साइन अल्फा। m की वैल्यू पुट करता हूं, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इनटू में साइन अल्फा, प्लस में a बाय m की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इनटू में साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से P हमें क्या मिलेगा, माइनस a कॉस अल्फा माइनस में a साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मैं एलसीएम ले लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, यहाँ हमें मिलेगा a कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a साइन स्क्वायर अल्फा बाय में कॉस अल्फा। यहाँ से मुझे मिलेगा p कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस a मैंने कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, p कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस a, यानी कि a प्लस p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। The equation of tangent to the parabola y square is equal to 4ax, making an angle theta with x axis, making an angle theta with x axis। टेंजेंट x axis के साथ एंगल बना रही है थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है, टेंजेंट थीटा। अब पैराबोला हमें स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है, सिमेट्रिकल अबाउट x axis। हम क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू में mx प्लस a बाई m, m हमारे पास क्या है, स्लोप। यहां हमें स्लोप क्या गिवन है, टेंजेंट थीटा। तो m की जगह हम क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू में x टेंजेंट थीटा a बाय टेंजेंट थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू में x टेंजेंट थीटा प्लस में a टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये हमारा आंसर होगा। The point of contact of the tangent to the parabola y square is equal to 4ax which makes an angle of 60 degree with x axis। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है टेंजेंट एंड पैराबोला का। अब पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। इससे हमें क्या पता लग रहा है, पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है, x के सिमेट्रिकल होगा। ये इस पैराबोला पे टेंजेंट है। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट पैराबोला के ऊपर भी है और टेंजेंट पे भी है। अब हम ये बात जानते हैं कि पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो a² 280 है। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन a² 280 है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस में yt प्लस a² इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है। इस टेंजेंट की इक्वेशन का हमारे पास स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना होता है, स्लोप कैसे निकलता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है 1/t, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। जबकि हमें क्या गिवन है, टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए, टेंजेंट 60।
तो ये 1/t किसके इक्वल होना चाहिए, टेंजेंट 60 के। तो 1/t कितना होना चाहिए, टेंजेंट 60 यानी कि √3। तो t हमारे पास कितना होगा, 1/√3। t हमें पता लग गया। अगर t हमें पता लग गया तो मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकता हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या था, टेंजेंट और पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या था, AT² 2AT। t स्क्वायर यानी कि 1/3, 2AT, t यानी कि 1/√3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, A/3 एंड 2/√3a। ये हमारा आंसर होगा। द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा होना चाहिए यहाँ पे, डज नॉट मीट द पैराबोला y² इज इक्वल टू 2x। लाइन पैराबोला को ना तो टच कर रही है ना ही वो कट कर रही है। पैराबोला को हमें बताना है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू में 2x प्लस लैम्डा, और यहां से हमारे पास है y² इज इक्वल टू में 2x। लाइन पैराबोला को ना तो टच कर रही है ना ही कट कर रही है, तो मतलब ये इस तरीके से कंडीशन होगी। ये हमारे पास पैराबोला लाइन इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, 4x² प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4x लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। 4x² प्लस में 4 लैम्डा माइनस में 2x प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू हमें क्या देगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, मतलब यहां से x की वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। x की वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए मतलब रियल नहीं निकलनी चाहिए। रियल नहीं निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स हमारे पास होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, जब d हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होना चाहिए। d कैसे निकलेंगे, b स्क्वायर यानी कि 4 लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में 4ac, ये नेगेटिव होना चाहिए। यहां से मुझे मिलेगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 16 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 0, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस 16 लैम्डा लेस देन माइनस 4 होगा। 16 लैम्डा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, लैम्डा ग्रेटर देन 1/4 होगा। ये हमारा आंसर होगा। टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल टू में x² प्लस 6 एट 1 7 टचेज द सर्कल x² प्लस y² प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। हमें बताना है पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट है वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच करेगा, हमें ये बताना है। अब टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए पॉइंट 1 7, पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू में x² प्लस 6। पॉइंट पैराबोला के ऊपर गिवन है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अगर पैराबोला पे मुझे पॉइंट गिवन हो x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 का कंसेप्ट x² को किस में ब्रेक करते हैं, x1 में। y² है नहीं, y के कोफिशिएंट को करेंगे हाफ, y प्लस y1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x1 हमारे पास है 1, x माइनस में 1/2, y प्लस y1 हमारे पास है 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2x माइनस में y माइनस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। उसने कहा ये लाइन अब सर्कल पे भी टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे टेंजेंट है हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, सर्कल की इक्वेशन से मुझे सेंटर पता लगा। सेंटर हमारे पास है -8 -6, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है। रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये लाइन सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। अब हम ये बात जानते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर मैं इसको मिलाता हूँ
तो ये लाइन इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट की हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पे डाला गया फुट टू परपेंडिकुलर है, मतलब हमें फुट टू परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। फुट टू परपेंडिकुलर का हम शॉर्टकट जानते हैं। फुट टू परपेंडिकुलर शॉर्टकट हमारे पास क्या होगा, x माइनस अल्फा बाय ए, y माइनस बीटा बाय बी, बी हमारे पास है -1, माइनस के अंदर पॉइंट यहां पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -16 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 1, ये हमारे पास मिलेगा। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमें मिलेगा x प्लस 8/2 y प्लस 6/-1, यहाँ हमें मिलेगा -5, बाहर नेगेटिव है 5 हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1 मिलेगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x प्लस 8/2 को 1 से कंपेयर करेंगे, y प्लस 6/-1 को फिर हम 1 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x कितना होगा -6 और y हमारे पास होगा -8। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास निकलेगा -7। यहाँ हमें कुछ मिस्टेक लग रही है, नहीं मिस्टेक नहीं है, सही आंसर, ऑप्शन में मिस्टेक है। तो ये हमारे पास होगा -6 -7, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में सी ऑप्शन में यहाँ पे ये -7 आना चाहिए, यहाँ पे किसी भी एक में -7 आना चाहिए। आंसर हमारा यही होगा, -6 -7, ये हमारा आंसर होगा। The angle of intersection between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 32y at a point 16, 8। हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स फाइंड आउट करना है। दो कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। ये हमारे पास पैराबोला x एक्सिस के सिमेट्रिकल, पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल, ये पैराबोला है हमारे पास पॉजिटिव y के सिमेट्रिकल। अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम कुछ हमारे पास इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसकी इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इस पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज x स्क्वायर इज इक्वल टू में 32y। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास 16,8। हमें इनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बिटवीन द कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे दोनों कर्व्स पे क्या डाले हैं, टेंजेंट डाले हैं, और हमें इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने दोनों कर्व्स पे टेंजेंट डाले हैं और हमें इस टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब टेंजेंट हमारे पास है, दो लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 बाय m1 1 प्लस m1 m2 का मॉड। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। अब हमें क्या करना है, हमें टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है। जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, इस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमने m1 माना, इसका स्लोप हमने m2 माना। अब हम ये बात जानते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, dy/dx होता है। जो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर मैं इस पे टेंजेंट की इक्वेशन, या हमें दूसरा तरीका भी पता है, हम इस पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट हमें क्या गिवन है, 16,8। हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर को ब्रेक करेंगे किसमें, y1 में। y1 हमारे पास है 8, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, 2 इंटू में x प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8y माइनस 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना, जो किस पे डला हुआ है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला पे डला हुआ है, तो इस टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/4। ये हमारे पास m1 बनेगा। अब मैं सेकंड पैराबोला के बारे में बात करता हूं। सेकंड पैराबोला हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू में 32y, यानी कि x स्क्वायर माइनस 32y इज इक्वल टू 0।
इस पैराबोला पे इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो वो इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर को ब्रेक करूंगा मैं किसमें, x1 यानी कि 16, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ -16 y प्लस y1 यानी कि 8 इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा 16x माइनस में 16y माइनस में 128 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं तो स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1। तो इस टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है 1, मीन्स ये हमारे पास है m2। हमें m1 पता लग गया, हमें m2 पता लग गया, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। थीटा कैसे निकालूंगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड। टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना होगा, यहाँ बनेगा -3/4 और यहाँ हमारे पास मिलेगा 5/4। मोड कर देंगे तो टेंजेंट थीटा हमारे पास कितना आएगा, 3/5। थीटा हमारे पास होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/5। ये हमारा आंसर होगा। The locus of a foot of perpendicular drawn to the tangent to the parabola y square is equal to 4ax from focus। हमने पैराबोला के ऊपर, पैराबोला पे किसी भी टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर डाला है, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस फाइंड आउट करना है। पैराबोला हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये हमारे पास पैराबोला के ऊपर हमने कोई भी टेंजेंट ली, यहाँ हमारे पास है फोकस, फोकस से हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर, और हमें इस परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। अब ये लोकस हमारे पास है, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट को हमने माना एच के। पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। हम ये बात जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू में mx प्लस सी हमारे पास होता है a/m। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू में mx प्लस a/m। ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट की। अब हमें क्या करना है, हमें h के एक पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब मुझे h के पॉइंट की टर्म में इक्वेशन चाहिए। हमने परपेंडिकुलर कहाँ से डाला है, हमने परपेंडिकुलर डाला है किससे, फोकस, फोकस यानी कि a0 पॉइंट से। अब क्योंकि h के पॉइंट भी टेंजेंट पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते हैं y की जगह k, m x की जगह h प्लस a/m। अब m हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है m, और इस लाइन का स्लोप जो हमने परपेंडिकुलर डाला फोकस से टेंजेंट पे, उसका स्लोप हमारे पास कितना है, k/h माइनस a। स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी होगी, -1। यहाँ से m हम लोग कितना निकाल सकते हैं, a माइनस h/k। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, m की। a माइनस h हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, बाय में हमारे पास कितना है, k। m की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो h और k में इक्वेशन बनेगी वो क्या मिलेगी, k इज इक्वल टू में m हमारे पास है a माइनस h/k इंटू में h प्लस में a बाय m हमारे पास हो गया a माइनस h/k। k हमारे पास ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही हमें क्या मिलेगा, k स्क्वायर a माइनस h, यहाँ हमारे पास होगा a माइनस h होल स्क्वायर इंटू में h प्लस में a k स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये k स्क्वायर a माइनस में k स्क्वायर h। यहाँ हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर h प्लस h क्यूब माइनस में 2ah स्क्वायर प्लस ak स्क्वायर। ak स्क्वायर से ak स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम सबको उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास होगा h क्यूब माइनस में 2ah स्क्वायर प्लस का ah स्क्वायर, ये हमारे पास मिलेगा माइनस का ah स्क्वायर, नहीं सॉरी, h क्यूब माइनस में 2ah स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर h है और प्लस में k स्क्वायर h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से h हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, h कॉमन निकलेगा तो ये हमें क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस में 2ah
प्लस में हमारे पास होगा ए स्क्वायर और प्लस में हमारे पास होगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एच और के में इक्वेशन है, ये हमारे पास एच और के का लोकस होगा। पर हम अब क्या करेंगे, एच को रिप्लेस करेंगे एक्स से और के को रिप्लेस करेंगे वाई से। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास एच की जगह एक्स, ये हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दो बातें मिलेंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगा, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब ये दोनों ही 0 हो। और दोनों 0 कब होंगे, जब x हमारे पास a होगा और y हमारे पास 0 होगा। इसका मतलब ये कहाँ 0 होंगे, किस पॉइंट पे जाके, फोकस के पॉइंट पे जाके। और फोकस का पॉइंट है क्योंकि अब हमने लोकस किसका निकाला, फुट टू परपेंडिकुलर। फुट टू परपेंडिकुलर हमने कहाँ डाला, टेंजेंट पे। टेंजेंट कभी भी फोकस से पास नहीं कर सकती, मतलब ये पॉइंट हमारा नहीं होगा, तो ये लोकस हमारा नहीं निकल सकता। हमारा फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फुट टू परपेंडिकुलर का लोकस होगा। The value of c for which line y is equal to 2x plus c is tangent to the parabola y square is equal to में 4ax plus a is। हमें क्या गिवन है, हमें ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax plus a, और ये हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू में 2x plus c। उसने हमें क्या कहा कि ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करते हैं। मैं x प्लस ए को कैपिटल X मानता हूँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a कैपिटल X हो जाएगा। इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हम ये जानते हैं, y इज इक्वल टू में mx, x कैपिटल, प्लस c की जगह हम क्या लेके चलते हैं, a बाई m। ये इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है तो हम अब कैपिटल X को दोबारा रिप्लेस कर देंगे किससे, स्मॉल x प्लस a से। तो ये इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू में mx प्लस am प्लस a बाई m। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। पर उसने जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन, उसने हमें ये इक्वेशन दी। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, m, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2। तो m हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास है am प्लस a बाई m, और m हमारे पास है 2, तो ये 2a प्लस a बाई 2, तो c हमारे पास कितना हो जाएगा, 5a बाई 2। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर है। The equation of tangent to the parabola y square is equal to 8x makes an angle of 45 degree with the straight line y is equal to 3x plus 5। Then equation of tangent हमें फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट इस लाइन के साथ एंगल बना रही है कितना, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 8x, पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट है। ये टेंजेंट किस, कोई भी एक लाइन है हमारे पास, उसके साथ एंगल बना रही है कितना, 45 डिग्री। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, लाइन इस तरीके से बनेगी। ये लाइन इसके साथ एंगल बना रही है कितना, 45 डिग्री। और हमें क्या करना है, हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन, हम ये बात जानते हैं पैराबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m होती है। हमें पैराबोला की इक्वेशन से a क्या पता लगेगा, 2। तो इसका मतलब पैराबोला की जो टेंजेंट की इक्वेशन है हमारे पास, वो हमारे पास है mx प्लस 2 बाई m। अब हमें m फाइंड आउट करना है। m हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या है, इस लाइन का स्लोप हमारे पास है, हमें इक्वेशन से पता चलेगा, इस लाइन का स्लोप हमारे पास है 3। दोनों के बीच में एंगल कितना हमारे पास है, 45 डिग्री का एंगल है। अब दो लाइंस के बीच में एंगल निकालते हैं। हाँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस इंटू में m1 m2 मॉड। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री यानी कि 1, m1 फर्स्ट पैराबोला का स्लोप, 3 माइनस में m फर्स्ट लाइन का स्लोप,
माइनस में m, 1 प्लस में 3m मोड होगा, मोड को ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे +1 लेके चलते हैं, 3 माइनस m बाय में 1 प्लस 3m 1 होगा, यहाँ पे -1 लेके चलेंगे, 3 माइनस m बाय में 1 प्लस 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 3m किसके इक्वल होगा, 3 माइनस m के, यहाँ से 4m इज इक्वल टू 2 होगा, m की वैल्यू हमारे पास होगी 1/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा -1 माइनस 3m, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस में m, -2m इज इक्वल टू 4m, यहाँ से होगा हमारे पास -2। तो हमारे पास दो टेंजेंट की इक्वेशन निकलेंगी, एक में हम m को पुट करेंगे 1/2, एक में हम m को पुट करेंगे -2। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m। जब हमने m को पुट किया 1/2, m को जब हमने 1/2 पुट किया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू में 1/2x प्लस में 2/1/2, यानी कि ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू में 1/2x प्लस 4, यानी कि 2y माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए, पर ये टेंजेंट की इक्वेशन हमारे आंसर से मैच नहीं करती, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही। अब हम m को क्या पुट करेंगे, -2। अगर हमने m को -2 पुट किया तो हमारा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू में -2x प्लस में 2m की जगह -2, तो y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है और ये हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन हमारी सी, ये हमारा आंसर होगा। The angle between the tangent drawn at endpoints of latus rectum of the parabola y square is equal to 4ax। हमें latus rectum के एंड पॉइंट से हमने क्या डाले हैं, टेंजेंट डाले हैं, और हमें टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। अब latus rectum हमारे पास एक फोकल कोड है। अब हम ये बात जानते हैं कि आप किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट जाके कहाँ मिलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगे, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब हमने latus rectum भी एक फोकल कोड है, तो इसके जब एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट डालेंगे वो टेंजेंट कहाँ मिलेंगे, जाके डायरेक्ट्रिक्स पे, और उनके बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो हमारा आंसर होगा π/2 रेडियन या 90 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। If line y is equal to mx plus c touches the parabola x square is equal to 4ay, पैराबोला हमें गिवन है y के सिमेट्रिकल, इफ हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें रिलेशन निकालना है। ये लाइन y is equal to mx plus c इस पैराबोला को टच कर रही है, इस पैराबोला को टच कर रही है, मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक निकलेगा, एक पॉइंट निकलेगा। एक पॉइंट निकलने का मतलब है कि इसकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी, हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए हमारे पास। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4a, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, mx प्लस c, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस में 4amx माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि लाइन पैराबोला को टच कर रही है, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलनी चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू 1 का मतलब है कि दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज इक्वल कब होंगी, जब d इज इक्वल टू क्या होगा, 0। d कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस में 4ac प्लस 16ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा 16ac, दिस इज इक्वल टू में माइनस 16a स्क्वायर m स्क्वायर, 16 कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू में माइनस am स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। Let P and Q be the point on the parabola y square is equal to 4x so that the line segment PQ subtends right angle at the vertex. If PQ intersect the axis of parabola at R, then the distance of the vertex from R. ये हमारे पास पैराबोला है y square is equal to 4x, इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है, पैराबोला x के सिमेट्रिकल बनेगा। यहाँ हमारे पास पॉइंट है P, यहाँ हमारे पास पॉइंट है Q। ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री, पी क्यू पॉइंट एक्सिस को कट कर रही है, आर पे हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो इस वाले पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, हमें ये पॉइंट अल्फा 0 मानेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारे पास अल्फा होगा, मीन्स हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। अब हम ये बात, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो हमें a क्या मिलेगा 1। अब पैराबोला की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, at² 2at, a हमारे पास है 1, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, t1² 2t1। इस पॉइंट को हम क्या मान के चलते हैं, t2² 2t2, क्योंकि a हमारे पास है 1। अब ये PQ वर्टेक्स पे एंगल बना रही है कितना, 90 डिग्री, मतलब ये OP इस परपेंडिकुलर टू OQ, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, -1। OP के अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो OP का स्लोप कितना होगा हमारे पास, 2t1 माइनस में 0 बाय में t1² माइनस में 0। OQ का स्लोप कितना होगा, 2t2 माइनस में 0 माइनस में t2² माइनस में 0 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमें 4 बाय t1 t2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से t1 t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4। अब ये जो पॉइंट अल्फा 0 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो PQ का अगर हम स्लोप निकालेंगे, इन दो से स्लोप हमारे पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर मैं PR से स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ PR दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RQ होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ PR सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ PR हमारे पास कितना होगा, 2t1 माइनस में 0, ये हमारे पास t1² माइनस में अल्फा, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ RQ 2t2 माइनस में 0 बाय में t2² माइनस में अल्फा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 2t1 t2² माइनस में 2t1 अल्फा, दिस इज इक्वल टू में 2t2 t1² माइनस में 2t2 अल्फा हो जाएगा। हम इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, यहाँ से 2t1 t2 कॉमन निकलेगा, t2 माइनस में t1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 अल्फ़ा कॉमन निकलेगा, ये हमारे पास t1 माइनस में t2 बचेगा। t2 माइनस t1 को t1 माइनस t2 से कैंसिल करेंगे, किसका फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव का। तो 2t1 t2 इज इक्वल टू में -2 अल्फ़ा हुआ, 2 कैंसिल हुआ, t1 t2 की वैल्यू है -4 माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 4। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 4, ये हमारा आंसर होगा। Let Pxy be a point on the curve y² is equal to 4x at which tangent is perpendicular to the line 2x plus y is equal to -2. Then coordinates of point P हमें फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन, ये डायग्राम होगा पैराबोला का, y² इज इक्वल टू 4x, x के सिमेट्रिकल पैराबोला, यहाँ एक पॉइंट है P। हम पैराबोला को क्या करते हैं, ये पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x है। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1। अब हम ये बात जानते हैं, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट पैरामीट्रिक इक्वेशन में इस फॉर्मेट में माना जाएगा, at² 2at, a हमारे पास है 1, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, t² 2t। अब हम ये बात जानते हैं कि पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस में yt प्लस at² इज इक्वल टू 0, a हमारे पास है 1, x माइनस में yt प्लस t² इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। इस टेंजेंट की इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या मिलेगा, 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है 1/t, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, -1, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ लाइन
ये हमारे पास होना चाहिए -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है 1/t। स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि स्लोप -2। ये किसके इक्वल है -1। यहाँ से t हमारे पास आ जाएगा 2, पर हमें तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था, पॉइंट P फाइंड आउट करना था। t हमें पता लग गया, t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, t² 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 0.44, ये हमारा आंसर होगा। Let P be a point on the parabola y² is equal to 4ax with focus F. Let Q denotes the foot of perpendicular from P onto the directrix, then tangent FQ PQF by में tangent of angle PFQ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला हमें गिवन है y² इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला, x के सिमेट्रिकल, ये हमारे पास होगा। इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट हम लोग मान लेते हैं at² 280। पैरामीट्रिक इक्वेशन, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम जानते हैं x + a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -a। इस पैराबोला के फोकस की बात करते हैं तो इस पैराबोला का फोकस हम यहाँ मान लेते हैं, फोकस हमारे पास होगा a0। अब हमने क्या किया, हमने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, फोकस हमारे पास है F। P पॉइंट से हमने डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारे पास पॉइंट है Q, ठीक है। और हमें रेशियो किसकी फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट ऑफ एंगल PQF। P हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है, F मतलब ये एंगल हमारे पास है अल्फा, ये, और सेकेंड एंगल हमारे पास है PFQ। PFQ ये एंगल हमारे पास है बीटा, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमें टेंजेंट अल्फा बाय टेंजेंट बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए। अब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है, देखिए इसका y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। इसका y हमारे पास है 280, इसका y भी 280 रहेगा, और यहाँ x फिक्स है -a, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा -a और y हमारे पास है 280। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं PQ का। हम स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट करेंगे तो y2 - y1 0 बनेगा, तो स्लोप ऑफ PQ हमारे पास है 0। सिमिलरली हम स्लोप ऑफ क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ QF फाइंड आउट करेंगे। QF का अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो ये स्लोप हमारे पास क्या मिलेगा, 280 बाय 280 माइनस में 0 बाय में -a, तो इसका स्लोप हमारे पास बनेगा -t। इसका स्लोप हमारे पास है 0, इसका स्लोप हमारे पास है -t। इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास है अल्फा, टेंजेंट अल्फा। अगर मुझे दो लाइंस का स्लोप पता हो तो मैं टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ m1 - m2 बाय में 1 + m1 m2 का मॉड। यहाँ से मुझे टेंजेंट अल्फा क्या मिलेगा, m1 - m2 मतलब 0 + t, 1 + 0 × -t का मोड। फाइनली हमें टेंजेंट अल्फा क्या मिलेगा, t। तो टेंजेंट अल्फा हमें मिल गया t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट बीटा। बीटा किसके बीच में एंगल है, बीटा इन दो लाइंस के बीच में एंगल है। इसका स्लोप हमें पता है -t, इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, इसका स्लोप हमारे पास होगा, हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ PF। स्लोप हमें क्या मिलेगा, 280 माइनस में 0 बाय में 80² माइनस में a, तो ये हमें मिलेगा 2t बाय में t² -1, ये हमें मिलेगा स्लोप ऑफ PF। पर हमें एंगल कौन सा चाहिए, बीटा। हमें एंगल चाहिए था PFQ, ठीक है, हमें एंगल बीटा चाहिए, तो हम टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करेंगे। एक का स्लोप हमारे पास है 2t बाय t² -1 और एक का स्लोप हमारे पास है -t। तो फाइनली जब हम टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करेंगे तो m1 यानी कि 2t बाय में t² -1 माइनस m2 प्लस t 1 प्लस m1 m2 मतलब 2t बाय
टी स्क्वायर माइनस वन इंटू में माइनस टी का मॉड करेंगे तो ये हमें मिलेगा टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा, 2t प्लस टी क्यूब माइनस में टी क्यूब माइनस में टी, एलसीएम से टी स्क्वायर माइनस वन एलसीएम कैंसिल कर देंगे, यहाँ हमें क्या मिलेगा टी स्क्वायर माइनस वन माइनस में 2t स्क्वायर मॉड हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन माइनस में 2t स्क्वायर। तो फाइनली ये हमें टेंजेंट बीटा कितना मिलेगा, टी क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस टी बाय में हमारे पास क्या होगा 2t स्क्वायर, सॉरी माइनस टी स्क्वायर माइनस वन का मोड हो जाएगा। तो टेंजेंट बीटा यहाँ से हम t कॉमन निकालेंगे, t कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे मोड उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ भी टी स्क्वायर प्लस वन। फाइनली टेंजेंट बीटा भी हमारे पास क्या मिला t, तो टेंजेंट अल्फा भी हमारे पास t था, टेंजेंट बीटा भी हमारे पास t है, रेशो करेंगे तो रेशो हमारे पास क्या होगी 1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए A1 हमारा आंसर होगा। The locus of the midpoints of all chords of parabola y square is equal to 4ax through its vertex is another parabola with directrix। हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास एक पैराबोला है y square is equal to 4ax। हमने इस पैराबोला के वर्टेक्स से कोड डाली है, हमें इस कोड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है और वो लोकस एक पैराबोला बनेगा जिस पैराबोला का हमें डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये हमारे पास पॉइंट 0 0 हुआ, ये जिसका हमें लोकस निकालना है इस पॉइंट को हम मानते हैं h के। अगर ये वाला पॉइंट h के, ये पॉइंट 0 0, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 2h, 2k। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला पॉइंट 2h, 2k, तो ये 2h, 2k पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाई करेगा, y की जगह हम पुट करेंगे 2k तो यह हमें मिलेगा 4k, 4ax की जगह हमारे पास क्या है 2h, तो फाइनली k स्क्वायर हमें मिलेगा 2ah। तो k को रिप्लेस करेंगे y से और h को रिप्लेस करेंगे x से, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का लोकस होगा। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर, देखो स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास अगर हम इस फॉर्मेट में मान के चलते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पैराबोला को इससे कंपेयर करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, a हमारे पास कितना है a/2, 4a हमारे पास किसके इक्वल है 2k, तो a हमारे पास कितना हो गया a/2। तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a/2। ये इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये हमारा आंसर होगा। The locus of the point of intersection of perpendicular tangents to the parabola x square is equal to 4ay is। हमें locus फाइंड आउट करना है point of intersection of perpendicular tangents। अब हम ये बात जानते हैं कि पैराबोला हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से हमें। अगर हम किसी भी फोकल कोड के ऊपर अगर फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट्स कहाँ मिलते हैं, वो टेंजेंट मिलते हैं जाके डायरेक्ट्रिक्स पर, और वो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट्स कहाँ मिलेंगे डायरेक्ट्रिक्स पर और कहाँ, और वो होंगे आपस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, तो उसका लोकस हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए बी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये हमारा आंसर होगा। The angle between the tangent drawn from the origin to the parabola y square is equal to में 4ax minus a is। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax माइनस में a। तो अगर हम क्या करते हैं, हम x माइनस a को कैपिटल X मानते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होनी चाहिए x
इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की। अब हमें कैपिटल एक्स कितना गिवन है, एक्स माइनस ए। तो इसके अकॉर्डिंग इस पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वाई एक्सिस इसमें डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगी। तो पैराबोला का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास पैराबोला बनेगा, यहाँ पॉइंट होगा, वर्टेक्स हमारा शिफ्ट होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन होगा, हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया एट ए पॉइंट ए 0 पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। फोकस हम लोग इसका काउंट करेंगे तो इसका फोकस बनेगा हमारे पास 2a0। अब इसमें हमें उसने क्या कहा कि ओरिजिन से हमने टेंजेंट डाले हैं, मतलब ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट है। और डायरेक्ट्रिक्स पे अगर किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट कहाँ डालेंगे, वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे डालेंगे और उनके बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, और वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। ऑप्शन हमारी होनी चाहिए ए। द लाइन x is equal to my plus k touches the parabola x square is equal to 4ay। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है, मतलब पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है। पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पैराबोला किसके सिमेट्रिकल है, पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिकल है। यहाँ ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है। लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू my प्लस के। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन और पैराबोला में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन पैराबोला को टच कर रही है, इसका मतलब इनमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब यहाँ से एक x की और एक y की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से my प्लस के होल स्क्वायर। हमने x की वैल्यू यहाँ पुट की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 4ay। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2mky। दिस इज इक्वल टू 4ay। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2mk माइनस 4a, इसे उठा के यहाँ ले आएंगे, y प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने चाहिए यहाँ पे 2, पर यहाँ हमारे पास क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से y की वैल्यू 1 निकलनी चाहिए। y की वैल्यू 1 निकलने का मतलब है कि जो दो वैल्यू निकलेंगी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों से मतलब रूट्स इक्वल होने चाहिए। रूट्स इक्वल कब होंगे, जब d हमारे पास क्या होगा, 0। अब d कैसे फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर मतलब 2mk माइनस में 4a होल स्क्वायर माइनस में 4a m स्क्वायर c के स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से मुझे मिलेगा 4m स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस में 16amk माइनस में 4m स्क्वायर के स्क्वायर 0, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 16a स्क्वायर हमें मिलेगा 16amk, 16 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से a हमारे पास कितना आ गया, mk, k हमारे पास कितना हो जाएगा, a/m। ये हमारा आंसर होगा। If y1, y2 are the coordinates of 2 points P and Q on the parabola, y3 is the ordinate of the point of intersection of tangent and P and Q। हमें इनमें बताना है y1, y2, y3 किसके अंदर होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये हमारे पास पैराबोला, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारे पास है y1 P पॉइंट हुआ, Q पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारे पास है y2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट और इसका ऑर्डिनेट हमारे पास है y3। और हम ये बात जानते हैं कि पॉइंट ऑफ जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं, गोवा रूल से निकालते हैं। पर हमें तो उसने सिर्फ बात की ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, a से। a मतलब अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब जो y3 है वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए y1 y2 का। y3 अर्थमेटिक मीन होना चाहिए किसका, y1 एंड y2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि y1 y3 y2
ये किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए, तभी y3 अर्थमेटिक मीन होगा y1 एंड y2 का। ये हमारा आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट ए पॉइंट a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी इज। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट हमें पैराबोला के ऊपर गिवन है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकलती है y1 माइनस में 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0, जिसे हम t इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। अब हमें y1 की जगह हमें क्या गिवन है, हमें पॉइंट क्या गिवन है, a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी। तो y1 की जगह हम क्या रखेंगे 2a बाई टी, x1 की जगह हम रखेंगे a बाई टी स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा y1 2a बाई टी माइनस में 2a x प्लस a बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2a कॉमन निकलेगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये y बाई टी माइनस एक्स माइनस में a बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो टी वाई माइनस में टी स्क्वायर एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। The tangent to the parabola y square is equal to 4ax at the point a, 2a makes with x axis at angle equal to। हमें बताना है a, 2a पॉइंट पे डली हुई जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास टेंजेंट पॉइंट हमें गिवन है a, 2a। हमें बताना है कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब हम स्लोप के ऊपर बात करेंगे। अब ये हमारे पास देखो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर पैराबोला x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y1 माइनस में 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग t इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। अब पॉइंट हमें क्या गिवन है a, 2a, तो x1 की जगह हम पुट करेंगे a और y1 की जगह पुट करेंगे 2a। तो y1 की जगह 2a तो 2ay माइनस 2a, x1 की जगह हम लेंगे a इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2a कॉमन निकल गए, ख़त्म हो जाएगा। तो y माइनस एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है टेंजेंट की इक्वेशन। अगर मैं बात करता हूँ स्लोप की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 मतलब टेंजेंट थीटा 1, मतलब थीटा हमारे पास कितना होगा π/4 या 45 डिग्री। तो फिलहाल आंसर हमारे पास होगा π/4 रेडियन या 45 डिग्री। The equation of the common tangent touching the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 9 and the parabola y square is equal to 4x above the x axis। हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। x के सिमेट्रिकल पैराबोला हुआ, ये शेप बनेगी हमारे पास पैराबोला की। तो सबसे पहले अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से 4a हमारे पास है 4, मतलब a हमारे पास है 1, ये हमारे पास a हमारे पास आ गया 1। तो पैराबोला के ऊपर किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला। हम क्या बात जानते हैं, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारे पास क्या होता है a/m इन केस ऑफ पैराबोला। a हमारे पास कितना है 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, y इज इक्वल टू में mx प्लस 1/m। अब हमें क्या करना है, हमें m फाइंड आउट करना है। अगर हमें m पता चल जाएगा तो हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि ये टेंजेंट किस पे, सर्कल पे भी टेंजेंट है, इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं, m स्क्वायर x माइनस में my प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने m को एलसीएम लिया, तो ये सर्कल पे भी टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट है, सर्कल की इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, सर्कल का सेंटर हमारे पास है 3 0 और रेडियस हमारे पास है 3। अगर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है
तो सर्कल के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो रेडियस के बराबर होगा। और रेडियस हमारे पास कितना है 3। सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है। ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है m² माइनस में my। ठीक है, तो ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो सेंटर से सर्कल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3m², y की जगह 0 प्लस 1 मोड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर m⁴ प्लस m² अंडर द रूट, ये किसके इक्वल है 3 के। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते ही हमें क्या मिलेगा 3m² प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ 9 टाइम्स ऑफ m⁴ प्लस m² हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 9m⁴ प्लस 1 प्लस 6m², यहाँ हमें मिलेगा 9m⁴ प्लस 9m² हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 3m² इज इक्वल टू 1, m हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√3। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 2 निकल रही है, एक m हमारे पास है प्लस 1/√3 और एक m की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/√3। पर उसने हमें क्या कहा था कि जो टेंजेंट है वो अबव x एक्सिस होना चाहिए। अगर टेंजेंट अबव x एक्सिस होगा तो जो एंगल बनेगा वो x एक्सिस के साथ टेंजेंट और x एक्सिस के बीच में एंगल एक्यूट बनेगा। एक्यूट बनेगा तो यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव हमें यहाँ नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, m हम यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या मिलेगी। यह हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू में mx प्लस 1/m, m की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/√3, तो ये 1/√3x प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास √3, एलसीएम लेंगे तो √3y इज इक्वल टू में x प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। If two tangent drawn from a point P to the parabola y² is equal to 4x are at right angle, then locus of P, हमें P पॉइंट का लोकस निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पे किसी भी पॉइंट से, डायरेक्ट्रिक्स पर किसी भी पॉइंट से अगर हम पैराबोला पे टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट एक तो फोकल कोड के एंड पॉइंट पर डालेंगे और वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं भी हो सकता है, तो P पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4x। स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो y² इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a हमें मिलेगा 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, लोकस ऑफ पॉइंट P जहां से हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाले हैं। The tangent drawn at any point P to the parabola y² is equal to 4ax meets the directrix at a point K, then the angle which KP subtends at its focus। हमें एंगल फाइंड आउट करना है जो KP लाइन सेगमेंट है वो फोकस के ऊपर जो एंगल बनाएगा। तो उसने कहा एनी टेंजेंट, तो हम टेंजेंट अपने हिसाब से लेके चलते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है, क्योंकि एंगल हर केस में सेम बनना चाहिए, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लेके चलते हैं। ये हम लेके चलते हैं यहाँ पे लेटस रेक्टम। ये पॉइंट हमारे पास है a,2a और ये वाला पॉइंट हमारे पास है a,-2a। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे टेंजेंट डालूंगा तो वो डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ कट करेगा, वो कट करेगा यहाँ पे। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -a,0 होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है, ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट Q, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर आप कोर पॉइंट पे लोगे तो एंगल आपके पास 90 डिग्री ही आएगा, पर इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। उसने कहा एनी टेंजेंट, तुम कोई भी टेंजेंट ले सकते हैं। तो हमने जो बिल्कुल सिंप्लीफाइज, जिसके बारे में हमें पता था, हमने वो टेंजेंट ली, तो आंसर हमारे पास कितना आया, 90 डिग्री।